Hello students, I am the English teacher Mrs. Purnima Paskede. Now I am going to start here 1.2 Standard 9th Kumar Bharati 1.2 A Synopsis The Swiss Family Robinson. Before going to start the lesson, let's see the warming up. Question number 1. Do you know any stories about people who were lost in uninhabited places and were later rescued? Name them. काफ़ी सारे जो है कि स्टोरीज़ हम लोगों को पता रहती है या फिर जो डे टू डे लाइफ में जो इंसिडेंसेस होते रहते हैं तो हमको ऐसी काफ़ी सारी बातें पता रहती है। तो यहाँ पे आपको एक ऐसे स्टोरी पता है क्या, आपको ऐसे एक इंसिडेंस पता है क्या कि जिसमें कुछ लोग जो है अनइनहैबिटेड प्लेसेस ऐसी जगह पे चले गए जहाँ पे कोई रहता नहीं है और बाद में वो जो है कि उनको रेस्क्यू कर लिया गया, उनको बचा लिया गया। तो ऐसी अगर स्टोरी आपको पता है तो वो जो कैरेक्टर्स या फिर जो कोई लोग जो है उनके आपको यहाँ पर नाम लिखना है। Number 2. Think of one of your favorite interesting stories and fill in, draw an outline chart like the one shown below. सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कोई स्ट्रेस लेके हमको नहीं करना है, जस्ट ऐसे इजीली जो है जो हमको पता है वही हम। आपने काफ़ी सारे स्टोरी बुक्स पढ़े हुए हैं तो उन स्टोरी बुक्स में आपका जो कोई फेवरेट स्टोरी जो है, जैसे शायद सिंड्रेला की स्टोरी आपने पढ़ी है या फिर आप कार्टून्स देखते हो, वो भी है स्टोरी आप यू कैन यूज़ हियर। तो वो जो स्टोरी जो है तो उस स्टोरी में क्या इंटरेस्टिंग है, सीन 1, सीन 2, सीन 3 कोई प्रॉब्लम है और क्लाइमैक्स क्या है। तो उस तरीके से जैसे सीन 1 में क्या है, सीन 2 में क्या है, अगर आपने स्टोरी डिटेल में पढ़ी है तो वहाँ पे लिखना है। और क्लाइमैक्स, व्हाट इज़ द क्लाइमैक्स? क्लाइमैक्स मीन्स एंड, द मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग पॉइंट जो रहता है, तो उस तरीके से यहाँ ड्रॉ करके आपको लिखना है। देन फाइंड द मीनिंग ऑफ एंटी क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स मीन्स नियर द एंड, क्लाइमैक्स जो रहता है वो एंड रहता है, तो यू हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ एंटी क्लाइमैक्स। Then number 3, divide the class into groups of 4 to 6. Each group selects for itself one of the difficult situations listed below. Each group imagine themselves to be in that situation. Some pictures, 3 pictures are given here and जो मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे exactly क्या होने वाला है। You have to describe the surrounding in 4 to 5 sentences. Means जो यहाँ पे sequences दिए, जो pictures दिए हुए हैं तो उसको आपको डिस्क्राइब करना है। द फर्स्ट वन इज़ मरून ऑन एन आइलैंड। अ ग्रुप ऑफ पैसेंजर्स आर मरून ऑन एन आइलैंड इन द मिडल ऑफ द ओशन। कि कुछ पैसेंजर्स जो है जो समुंदर में गए थे, ट्रैवलिंग जो है कोई प्रॉब्लम आ गया, शायद स्टॉर्म आ गया और इसीलिए उन पैसेंजर्स को मरून होना पड़ा। मरून मीन्स आइसोलेट या फिर डेजर्ट, कि वो वहाँ अकेले ही रह गए और बाद में कुछ पीरियड के बाद में वो लोग एक जो है कि एक आइलैंड पे पहुँच गए। तो ये जो है कि उस टाइम पे वो पैसेंजर्स की क्या कंडीशन रही होगी, क्या कौन से क्राइसिस को उनको फेस करना पड़ा होगा। यू हैव टू डिस्क्राइब इट इन 4 to 5 सेंटेंसेस। इन द सेकंड पिक्चर, लॉस्ट इन द फॉरेस्ट, अ ग्रुप ऑफ पिलग्रिम्स वॉकिंग थ्रू अ थिक जंगल हैव लॉस्ट देयर वे। कि पिलग्रिम्स यानी कि जो यात्रा में जाते हैं जो लोग जो है कि ऐसे लोग जो है कि जंगल में अपना रास्ता भूल गए, तो व्हाट वुड दे डू, उन्होंने क्या करना चाहिए। And third picture is stranded on a highway. A team of players from an office have got down at the wrong place on a highway at night. It is a lonely spot. कि players जो है एक पूरी टीम जो है क्यों निकल रही थी और वो बीच में वो भी रास्ता भूल गए। तो एक हाईवे में रात हो चुकी है, मिडनाइट टाइम है और उस टाइम में वो जो हाईवे पे अकेले वो पूरी टीम जो है 10-12 बच्चों की टीम जो है वहाँ पे खड़ी है और इट्स अ लोनली स्पॉट, काफ़ी अकेला स्पॉट है, दूर दूर तक उनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो ऐसे जो 3 सिचुएशंस यहाँ पे दिए हैं तो यू हैव टू जस्ट डिस्क्राइब देयर सराउंडिंग बाय इमेजिनेशन। आपकी इमेजिनेशन पावर को यूज़ करके हर पिक्चर को लेकर, हर जो सिचुएशन दी है उसको लेकर वो सराउंडिंग्स आपको लिखनी है। द लेसन, द सिनॉप्सिस, द स्विस फैमिली रॉबिन्सन, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 6। The Swiss Family Robinson is a well-known adventure novel that people of many countries have enjoyed for more than 200 years. It has also been made into graphic novels and films. Swiss Family Robinson ये जो है एक well-known adventurous novel है। वेल नोन मीन्स फेमस, पॉपुलर, एडवेंचरस नॉवेल है जो कंट्रीज़, काफ़ी सारी कंट्रीज़ में लोगों ने इसको पढ़ा है। नियर अबाउट 200 ईयर्स जो है कि लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं। इस पर जो है कि इस नॉवेल पर जो है कि काफ़ी सारे फिल्म्स और भी उससे रिलेटेड और भी नॉवेल्स भी तैयार हो चुके हैं। द नॉवेल रिटन बाय द स्विस क्लर्जीमैन जोहान डेविड विस
is not just an adventure. It aims at teaching young people values like self-reliance, determination, love for your family, cooperation and prudent use of resources. तो ये जो नॉवेल जो है जो लिखा है क्लर्जीमैन, स्विस क्लर्जीमैन, तो कंट्री जो है स्विस जो है वहाँ पे जो क्लर्जीमैन में सब रिलीजियस पोस्ट जो रहती है, तो जो क्लर्जीमैन जोहान डेविड विस, प्रोनाउंसिएशन इज़ विस, तो उन्होंने ये नॉवेल लिखा है कि ये सिर्फ एडवेंचरस नॉवेल नहीं है, तो ये हमको नॉवेल कुछ सिखा रहा है, कुछ अच्छे वैल्यूज़ सिखा रहा है, जैसे कि सेल्फ रिलायंस, हमको खुद पे भरोसा होना चाहिए, देन डिटर्मिनेशन कि हमने कुछ ठान लेना है कि ये कर सकते हैं हम लोग और उसके लिए करना है, लव फॉर योर फैमिली, हमारे फैमिली को लेकर हमारा अटेंशन होना चाहिए, केयर होनी चाहिए, हमको हमारी फैमिली से प्यार होना चाहिए, कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट करना है, हेल्प करनी है, एंड प्रूडेंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। प्रूडेंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज मीन्स जो रिसोर्सेज हमारे पास में अवेलेबल है तो उन रिसोर्सेज को हमको क्या करना है, केयरफुली कॉशियसली यूज़ करना है। जैसे कि वी आर फेसिंग द सिचुएशन ऑफ कोरोना, ये कोरोना की सिचुएशन हम लोग फेस कर रहे हैं। काफ़ी बार जो है कि हमारे गांव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिग सिटीज़ लाइक मुंबई, पुणे, वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम है कि वहाँ पे सब्जियाँ मिलना वो प्रॉब्लम है, काफ़ी सारी बातें जो मिल नहीं रही है। तो उस टाइम में अभी जो कुछ भी उनको मिल रहा है उन लोगों को उसको क्या करना है, प्रूडेंटली उसको यूज़ करना है, केयरफुली उसको यूज़ करना है। तो द नॉवेल इज टीचिंग अस सेम, उसका एम यही है कि हमको वो सिखा रहा है, ये सारे वैल्यूज़ हमको इस नॉवेल के थ्रू आउट द लेसन हमको सीखने हैं। It also has good lessons relevant is natural sciences, good husbandry and even mathematics। उसके साथ में और भी अच्छी बातें ये लेसन हमको सिखा रहा है, जैसे कि हमको नेचुरल साइंस, तो आगे जैसे हम जाएंगे आपको पता चलेगा कि ये पूरा नेचर रिलेटेड लेसन है, एडवेंचरस लेसन है। उसके साथ में गुड हस्बेंड्री यानी कि फिर से मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज जो है उसको यूज़ करना है, फार्मिंग को लेकर है, इवन मैथमेटिक्स भी जो है हमको इस लेसन से सीखने को मिलेगा। मोस्टली ज्योमेट्री आपको ये इस लेसन से थोड़ा सा पार्ट ज्योमेट्री का भी इसमें आ रहा है। Some elements of the novel do stretch reality to a certain extent, but we must consider that it is a work of fiction and not a fact file। कुछ जो एलिमेंट्स इस नावल में है जिसकी वजह से हमको ये लगता है कि ये नावल तो रियलिटी की तरफ जाने वाला है, लेकिन जो कुछ फिक्शन जो रहता है कि फिक्शन की तरह जो है कि एक स्टोरी फॉर्म में ये हमको रियलिटी की तरफ लेकर जा रहा है, ये कोई फैक्ट फाइल नहीं है। आई थिंक यू नो द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट फाइल के कुछ पॉइंट्स दिए रहते हैं, हमको उसको फिलअप करना पड़ता है। तो वैसे ही ये जो है कि ये नॉवेल जो है फैक्ट फाइल नहीं है, फिक्शन है, डिटेल में सारी बातें जो है इसमें दी गई है। गिवन बिलो इज अ सिनॉप्सिस एंड आउटलाइन ऑफ इट्स बेसिक स्टोरी। यहाँ जो है हमको एक सिनॉप्सिस दिया है, पूरा नावल हमको नहीं दे सकते हैं और इसीलिए उस नावल का सिनॉप्सिस मीन्स एन आउटलाइन ऑफ इट्स बेसिक स्टोरी, उसकी जो बेसिक स्टोरी जो है उसका ब्रीफ स्टोरी करके, उसको छोटा सा करके, उसके जो मेन एलिमेंट्स जो है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है वो हमको एक लेसन फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। सो सिनॉप्सिस, व्हाट इज सिनॉप्सिस? सिनॉप्सिस मीन्स एन आउटलाइन ऑफ द बेसिक स्टोरी, एक जो बेसिक स्टोरी जो है उसका एक आउटलाइन हमको दिया है। यहाँ से इन बातों से इस लेसन के थ्रू हमको पता चलेगा कि वो नॉवेल और कितना रीडेबल है और कितना एडवेंचरस है, ये हम जो है आगे जाकर हमारा इंटरेस्ट जो है क्रिएट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। William, Elizabeth and their children had been traveling in a ship when the ship was caught in a great storm। विलियम, एलिज़ाबेथ और उनके बच्चे जो है ट्रैवल कर रहे थे शिप में, और जब वो थोड़ा सा आगे जाते हैं समुंदर में वाइल ट्रैवलिंग, उन एक स्टॉर्म जो है अचानक से आ जाता है। द अदर पैसेंजर्स इवैक्यूएटेड विदाउट देम। बाकी के पैसेंजर्स जो है वो जैसे उनको स्मॉल बोट जो है वहाँ से वो शिप में रहते हैं, काफ़ी सारी जो है कि फैसिलिटीज़ रहती है कि अगर स्टॉर्म आता है तो वहाँ से बचकर निकलने के लिए काफ़ी सारे फैसिलिटीज़, टायर रहते हैं या फिर स्मॉल बोट्स रहते हैं, तो उसके थ्रू जो है लोग निकल जाते हैं। तो बाकी सारे पैसेंजर्स जो है वो शिप को छोड़ देते हैं। विलियम एंड हिज फैमिली इंक्लूडिंग द यंग चिल्ड्रन, फ्रिट्स, अर्नेस्ट, जैक एंड फ्रेंड्स वेयर लेफ्ट टू सर्वाइव अलोन।
विलियम और उसकी फैमिली, उसकी वाइफ है एलिज़ाबेथ और उसके बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे फ्रिट्स, अर्नेस्ट, जैक एंड फ्रांस, वो जो है कि वही शिप में रह जाते हैं। दे विदर्ड द ग्रेट स्टॉर्म वेटिंग इन द शिप्स होल्ड, वो वही उसी शिप में रुके रहते हैं, वो देखते रहते कि ये स्टॉर्म रुक जाएगा, थम जाएगा, उसकी वेट करते रहते हैं। द शिप सर्वाइव्ड द नाइट एंड द फैमिली फाउंड देमसेल्व्स विद इन साइट ऑफ अ ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड। तो जो है कि और वो जो वेट करते रहते तो सच में पूरी रात वहाँ होने के बाद में उनको जो दिखाई देता है कि उनकी शिप जो है एक ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड के पास पहुँच गई है। अगले दिन द नेक्स्ट मॉर्निंग दे डिसाइडेड टू गेट टू आइलैंड दे कुड सी बियॉन्ड द रीफ, और वहाँ जो है उस डेजर्ट आइलैंड में जाने के पास में उनको ऐसे दिखाई देता है कि वहाँ पे बियॉन्ड द रीफ, रीफ मीन्स नियर द सी, कि वहाँ पे एक आइलैंड जो है उनको दिखाई देता है और वो सोचते हैं, डिसाइड करते हैं कि वो वहाँ से आइलैंड पे वो चले जाएंगे। विथ मच एफर्ट दे कंस्ट्रक्टेड अ वेसल आउट ऑफ टब्स। आफ्टर दे फिल्ड द टब्स विथ फूड एंड अम्यूनिशन एंड ऑल अदर आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू दे कुड सेफली कैरी दे रोड टूवर्ड द आइलैंड। फिर वो लोग बहुत सारी एफर्ट करने के बाद में, बहुत सारी कोशिशें करने के बाद में एक जो है वेसल तैयार करते हैं टब्स का। वहाँ पे जो कुछ जो टोकरियाँ जिसको बोलते हैं, पॉट्स जो रहते हैं, तो वो जो उसको जो है कि बांध कर एक दूसरे को बांध कर एक नया वेसल तैयार करते हैं, जस्ट लाइक बोट के जैसे वेसल तैयार करते हैं। और बाद में उसमें शिप में जो कुछ भी है, जितना भी मटेरियल वो कैरी कर सकते हैं, जैसे कि फूड है, अम्यूनिशन है, या फिर कुछ वैल्यूएबल आर्टिकल्स है, और जितना वो ले जा सकते हैं वो सभी वो टब में जो है डालते हैं, वो वेसल में जो नई बोट जो उन्होंने बनाई है नई टाइप की, उसमें वो डालते हैं और वो निकलते हैं, रोइंग शुरू करते हैं, बोट चलाना शुरू करते हैं। 2 dogs from the ship named Turk and Juno swam beside them. वहाँ पे शिप में 2 डॉग्स भी थे जिनका नाम तुर्क और जुनो है, वो भी जो है स्विमिंग करते करते वो बोट के पीछे उनके साथ में जाते हैं। यू विल सी इन द पिक्चर द शिप्स कार्गो ऑफ लाइव स्टॉक, गन्स एंड पाउडर, कारपेंट्री टूल्स, बुक्स, डिसेंबल्ड पिनास एंड प्रोविजंस हैड ऑल्सो सर्वाइव्ड। अभी शिप में जो है कि लिव स्टॉक जो है, लिव स्टॉक मीन्स एनिमल्स केप्ट फॉर यूज़ और प्रॉफिट, जो एनिमल्स जो उसमें रहते हैं, यानी कि जैसे कि ये 2 डॉग्स थे, उसके बाद में गन, पाउडर, कुछ कारपेंट्री टूल्स, जो ऐसे जब ऐसे प्रॉब्लम आता है, ऐसे कैलेमिटी आ जाती है, तो टूल्स जो है कि काम में आते हैं। जैसे कि इन लोगों ने जो एक नए टाइप का शिप बोट जो बनाया है, तो टूल्स को यूज़ करके बनाया है, तो सारे कारपेंट्री टूल्स, बुक्स है, और छोटे छोटे बोट्स जो है, जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि काफ़ी सारे पैसेंजर्स उन बोट को यूज़ करके निकल जाते हैं वहाँ से। तो ये सारे बातें और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो शिप में थी। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज विलियम फादर अटैच द फ्लोटेबल ओल्ड केक्स टू वन अनदर एंड बिल्ट अ बो दैट कर्व्ड अराउंड देम। कुछ दिनों के बाद में विलियम यानी कि फादर जो है वो ओल्ड केक्स जो है, केक्स मीन्स बैरल्स जो है, यहाँ पे दिखाई देंगे बैरल्स जो रहते हैं, तो वो एक दूसरे को बांधकर फिर से जो है कि उसको एक शेप देते हैं। द फैमिली हैड लैंडेड सक्सेसफुली ऑन द आइलैंड, और जो फैमिली जो है वो आइलैंड पे अभी सक्सेसफुली पहुँच जाती है। दे सेट अप अ टेंट and softened the floor with armloads of grass they cut and spread to serve as their beds. वहाँ पे वो सबसे पहले वहाँ जाकर एक टेंट बनाते हैं। अभी वहाँ आइलैंड है, यानी कि सिर्फ जो है आइलैंड मीन्स वहाँ पे सिर्फ पेड़ पौधे जो है बस वही है और बाकी कुछ नहीं, उनके लिए कोई बना बनाया घर नहीं, तो इसलिए वो पहले वो टेंट बनाते हैं। ज़मीन जो है नीचे की जो मिट्टी जो है उसको सॉफ्टन करते हैं, उसको प्लेन करते हैं ताकि वो रहने लायक हो जाए। उस पर जो घास लाकर घास का अच्छी तरीके से घास को कट करने के बाद में घास का बेड कर देते हैं, यानी कि घास को एक दूसरे के ऊपर रख के उसकी अच्छी से हाइट बना के उसको सॉफ्टली तैयार करके ताकि वो वहाँ पे आराम से बैठ सके, सो सके, इसलिए उसका बेड तैयार कर देते हैं। दे केम टू अ ग्रोव ऑफ ट्रीज, वन ट्री ग्रू व्हाट लुक लाइक गॉड्स ऑन इट्स ट्रंक। उसके बाद में वहाँ पे जो है कि अभी नेचुरली आइलैंड है, वहाँ पे पेड़ ही है, तो वहाँ पे उनको ग्रो ऑफ ट्रीज यानी कि बहुत सारे पेड़ों की जो जिसको हम राई बोलते हैं, ग्रो मीन्स वन जिसको बोलते हैं जंगल, तो एक जगह एक तरीके के पेड़ उसमें सब एक ही टाइप के पेड़ उसमें रहते हैं, तो वो भी उनको दिखाई देता है। तो उसके बाद में वो देखते हैं कि ये जो पेड़ जो है तो गोड्स की तरह दिखाई दे रहे हैं, उनके ट्रंक जो रहता है पेड़ का जो नीचे वाला पार्ट जो रहता है, तो गोड्स यानी कि जिसको हम
कद्दू के जैसे जो है कि वो दिखाई देते हैं। द फादर टोल्ड फ्रिट्स द गोड्स वुड मेक एक्सेलेंट बाउल्स एंड स्पून्स एंड दे कट देम इनटू वेरियस यूटेंसिल्स। तो फादर विलियम फ्रिट्स को ये बोलते हैं कि ये जो है कि अगर हम ये काट लेंगे, ये जो उसका ट्रंक जो है पेड़ों का अगर वो काट लेते हैं तो इन गोड्स से वो अच्छी तरीके से अपने यूटेंसिल्स जो बर्तन जो है जो उनको डे टू डे काम में आने वाले हैं, जैसे कि स्पून है, बाउल है या फिर कुछ पैन है, कुछ पॉट है, तो अच्छी तरीके से बना सकते हैं। तो ये ऐसे वो लोग जो है कि यानी कि इतना प्रॉब्लम होने के बाद में भी स्टॉर्म आ गया, उनको आइलैंड पे अकेले रह रहे लेकिन उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उसको अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हैं, अच्छी तरीके से फेस कर रहे हैं। नाउ सी द डिफ़िकल्ट वर्ड्स हियर गिवन ऑन पेज नंबर 6। होल्ड हियर स्पेस इन अ शिप फॉर कार्गो। इवैक्यूएटेड लेफ्ट द शिप टू सेव देमसेल्स। वो पैसेंजर्स जो है वो शिप को छोड़ देते हैं। रीफ रॉक्स एंड सैंड एक्सेट्रा क्लोज टू द सरफेस ऑफ द सी नियर द सी। जैसे मैंने बताया कि रीफ यानी कि वो प्लेस जहाँ समुद्र के पास में होती है, जहाँ पे रॉक्स और सैंड रहते हैं, वो प्लेस जहाँ पे ये लोग रह सकते हैं। वेसल हियर इट मीन्स अ बोट। वेसल मीन्स बोट। पिनास स्मॉल बोट्स अटैच्ड टू अ शिप। केक्स बैरल्स। हियर 2 questions are given. Index questions. In what way is a work of fiction different from a fact file? कि ये जो स्टोरी जो हमको दी हुई है वो फैक्ट फाइल नहीं है, फिक्शन है, ये हमको कैसे समझ में आता है। इफ़ यू रीड द लेसन और इफ़ यू लिसन द ऑडियो केयरफुली यू विल गेट द आंसर एंड यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर। फर्स्टली you have to read the page number 6 means firstly you have to read the lesson and then you will get the answer easily. Second question is here, how did the family reach the tropical island? वो जो फैमिली जो है ट्रॉपिकल आइलैंड तक कैसे पहुंच जाती है, एग्जैक्टली क्या होता है कि वो जो है कि ट्रॉपिकल आइलैंड तक कैसे पहुंच जाते हैं वो आपको लिखना है। सो फॉर टुडे इट्स इनफ। हैव अ गुड डे।